सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। प्रिय विद्यार्थी, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स। आई एम गोइंग टू राइट नेम ऑफ दैट टर्म। दैट इज लिटरेरी टर्म्स। फर्स्ट हम लोगों को जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया लिटरेरी टर्म्स है क्या, तो लिटरेचर के कुछ वर्ड्स हैं इसके अंदर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिटरेचर के कुछ वर्ड्स हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। लिटरेचर के टर्म्स का मीन्स होता है वर्ड्स। और वी विल डिस्कस अबाउट दीज लिटरेरी वर्ड्स और दीज लिटरेरी टर्म्स। उन लिटरेरी टर्म्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है क्या, उन पर बात करेंगे। जैसे कि लिटरेरी कुछ वर्ड्स की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोगों के पास में लिटरेरी वर्ड्स है। जैसे मैं बात करूँ सोनेट, जो लास्ट सेशन में मैंने कंप्लीट किया आप लोगों के लिए कि सोनेट क्या है। आज की जो इस सेशन में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एलिजी क्या है। ऐसे में कुछ और लिटरेरी टर्म्स की आप लोगों से बात करूँ तो एक है आप लोगों के पास में जिसको हम लोग बोलते हैं बलाड। और अगर मैं आप लोगों से और बात करूं इसी मैटर में कंटिन्यू, तो एक और टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एपिक। ऐसे खूब सारे हम लोग टर्म्स इस लिटरेचर वाले सेशन में पढ़ते हुए जाएंगे। दो चीजें होती हैं हम लोग देखें, एक तो लिटरेरी टर्म्स है, एक लिटरेरी डिवाइस भी हो गई। एक है आप लोगों का लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस इसको बोल दो आप लोग, चाहो तो इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हो। ये फिगर ऑफ स्पीच में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे अलंकार। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं इसमें, तो कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। सिमिल क्या है, मेटाफर क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट और एक प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए फिगर ऑफ स्पीच वाला भी मैं एक पार्ट आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वंस यू लाइक द वीडियो लेक्चर, सब्सक्राइब द चैनल, comment if you have any doubt or confusion, hit the bell button also so that you can get informations related updations of my this channel Genius Competitive Institute that is situated in Chamdoli, and after it Anil Advanced English Hub। इस वीडियो चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं टुडे सेशन, हम लोग बात करेंगे कि एलिजी है क्या। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एलिजी है क्या, तो मैं बात कर सकता हूं आपसे कि जो वर्ड है आपका ये एलिजी, एलिजी की मैं आप लोगों से बात कर दूं तो एक ये पोएटिक फॉर्म है भाई, एक पोएम की फॉर्म में होती है भाई। बात करें हम लोग एलिजी, तो एलिजी एक सैड बोल दो, एक सैड सॉन्ग है। या मैं बात करूं आप लोगों से कि एलिजी एक ऐसा सॉन्ग है जो किसी की डेथ पर गाए जाने वाला जो सॉन्ग होता है या पोएम जो होती है उसी को हम लोग एलिजी बोलते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलिजी है क्या। तो एलिजी एक ऐसा पोएम का फॉर्म है जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ओके, हम लोग बात करें एलिजी, तो एलिजी की हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे कि
सब्जेक्टिव एलिजी कौन सी है या ऑब्जेक्टिव एलिजी कौन सी है? आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कुछ एलिजी के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और हम लोग वो वाले एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं जो आपसे बार बार आपके इंग्लिश लिटरेचर, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड का भी होने वाला है आरपीएससी के द्वारा, तो आप लोग अभी से उनकी तैयारी करके रखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि एलिजी क्या है। तो एलिजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब है एलिगियस, और एलिगियस का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर अ सॉन्ग ऑफ ग्रीक। कहने का मतलब आप लोगों से मैं बोलूं सम अलोंग विद अ फ्लूट, जिसको कि फ्लूट बांसुरी के माध्यम से गाया जाता है, या बांसुरी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वहाँ पे काम करता है, और वहाँ पर उस सॉन्ग को फिर प्ले किया जाता है, गाया जाता है, पोएट्री फॉर्म में उसको बोला जाता है। अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, एक ऐसा सॉन्ग जो मॉर्निंग मीन्स क्या बात करें हम लोग दुख के वक्त पर गाया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं आप लोगों से, एलिजी इज अ टाइप और फॉर्म ऑफ पोएट्री, एक पोएट्री का फॉर्म है विच इज रिलेटेड टू मॉर्न। मॉर्निंग की मैं बात करूं आप लोगों से तो हम लोग दुख को बोल सकते हैं। जो किससे रिलेटेड होता है भाई, मॉर्न से रिलेटेड होता है, लैमेंट से रिलेटेड होता है, और बात करें डेथ ऑफ अ पर्सन और द डेथ ऑफ सम बिलव्ड फ्रेंड, आपके बिलव्ड जो फ्रेंड है उसकी शोक में गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसी को हम लोग एलिजी बोलते हैं। थीम की बात करते हैं हम लोग एलिजी तो डेथ एंड लॉस है, ग्रीफ है, सॉरो है, कंसल्टेशन है, कंसोलेशन है। कंसोलेशन की बात करें तो कंसोल करना, सांत्वना देना, एक तरीके से डेथ से रिलेटेड है। एक रिडेम्पशन है। इस तरीके की जो पोएम की जो थीम होती है वो आप लोगों की सोनेट की, सॉरी, वो आपकी एलिजी की ये सारी थीम होती है। तो आप लोग बिल्कुल जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखें, आप लोग नोट्स जरूर बना करके रखें कि एलिजी क्या है। डायरेक्टली डेफिनेशन हम लोग कुछ बातें ध्यान रखें, मॉर्निंग से रिलेटेड होती है, डेथ से रिलेटेड होती है, इन बातों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो शायद हम लोग एक अच्छी से एक सॉनेट से रिलेटेड हमारा जो डाउट कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलिजी की बात करें, एलिजी की टाइप्स तो पर्सनल एलिजी है, एक ऑब्जेक्टिव एलिजी है, यानी कि आप लोगों को जो सब्जेक्टिव एलिजी है उसको हम लोग पर्सनल भी बोलते हैं क्योंकि वो आपके नियर और डियर की डेथ के टाइम पर गाई जाने वाली एक एलिजी होती है। जबकि ऑब्जेक्टिव बात करें या इम्पर्सनल है तो वो एक बहुत बड़ा कोई टॉपिक होता है, समाज से रिलेटेड, कोई भी नेचर से रिलेटेड, उसको अगर कोई पोएट गाता है तो उसको हम लोग इम्पर्सनल या उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सोनेट पोएट्री एलिजी बोलते हैं। इन सब्जेक्टिव एलिजी द पोएट लैमेंट करता है द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, उसके कोई रिलेटिव को, या बात करें हम लोग तो बिलव्ड, कोई इंडिविजुअल को बिलव्ड है तो उसके लिए अगर कोई सॉन्ग को वो एक्सप्रेस कर रहा है, गा रहा है, राइट डाउन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एलिजी बोलते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव एलिजी कहलाता है। नेक्स्ट वाइल ऑब्जेक्टिव एलिजी इज अ पोएम, जबकि ऑब्जेक्टिव एलिजी एक ऐसी पोएम है इन विच जिसके माध्यम से द पोएट इज सैड, पोएट दुखी होता है ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ अ मैनकाइंड, चाहे तो मैनकाइंड का कोई मिसफॉर्च्यून हो, कोई युद्ध से रिलेटेड हो, कोई लेकिन पर्सनल नहीं, युद्ध से रिलेटेड लिख रहा हो, नेचर को अगर हानि पहुंचा रही है तो नेचर से रिलेटेड लिख रहा हो, दुख से रिलेटेड लिख रहा है, वो उस दुख को व्यक्त कर रहा है तो उसको हम लोग इम्पर्सनल बोल दें या ऑब्जेक्टिव हम लोग एलिजी के रूप में उसको जान सकते हैं। लेट्स मूव, हम लोग दो तीन बातें और याद रखेंगे। काइंड्स ऑफ एलिजी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलिजी, एलिजी के दो टाइप हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहला टाइप आप लोगों का है जिसको हम लोग क्लासिकल एलिजी बोलते हैं, दूसरा टाइप आप लोगों का है जिसको पास्टरल एलिजी हम लोग बोलते हैं। तो क्लासिकल एलिजी क्या होता है, इस क्लासिकल एलिजी जो होता है इसके अंदर जो कपलेट के फॉर्म में होता है, कपलेट मतलब दोहे के फॉर्म में होता है, और ये कौन सा कपलेट होता है तो कई बार पूछा हुआ है, एलिजिया
कपलेट के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। 2 लाइन की स्टेंजा होती है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ईच स्टेंजा के अंदर क्या होता है, एक हेक्सामीटर होता है। हेक्सामीटर की बात करें 6 मीटर से को रिलेटेड एक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड लेवल को जब हम लोग लिखते हैं तो 6 मीटर जब वो बनाता है, एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड 1 मीटर बनाता है। इस तरीके के 6 मीटर्स होंगे और उन 6 मीटर्स को एक पेंटामीटर फॉलो करेगा। पेंटामीटर मतलब होता है 5 मीटर या 5 फीट हम लोग इसको बोल दें, तो ये इसको फॉलो करता हुआ जाता है। अगर बात करें हम लोग मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न टाइम में कोई भी ऐसा राइटर इनको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एलईजी लिख सकता है। यानी कि मॉडर्न टाइम की बात करें हम लोग, और डज नॉट केयर अबाउट लिटरेरी डिवाइस लाइक मीटर, राइमिंग स्केल और स्टेंजा, इनसे रिलेटेड बात करते हैं तो वो इनकी कोई परवाह नहीं करते, इनके बिना भी लिख रहे हैं और उनको भी हम लोग एलईजी की फॉर्म में ही जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आप लोगों का है पास्टल एलर्जी। अभी पास्टल एलर्जी क्या है तो देखते हैं, चरवाहे जो लिखते थे उस तरीके की एलर्जी को हम लोग पास्टल एलर्जी के रूप में जानते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हो इन पास्टल एलर्जी, और इट कंसीडर करता है एक्सपायर्ड व्यक्ति जो है शेपर्ड, वो एक शेपर्ड है या हिमसेल्फ आल्सो द नेचर बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट। इस तरीके के चरवाहों से रिलेटेड जो एलर्जी लिखी जाती है उसको हम लोग एक नाम देंगे, एक संज्ञा देंगे, जिसको हम लोग पास्टल एलर्जी बोल रहे हैं। चलो इतनी बातें हम लोगों को समझने के बाद में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ, और 4 एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म होंगे। तो पहला है लाइसिडास। लाइसिडास की बात करें हम लोग, इसको कई बार लिसिडास भी बोल देते हैं, क्योंकि आई का साउंड आ रहा है यहाँ पर। लाइसिडास, लाइसिडस जो है एक पास्टल एलर्जी है, मीन्स चरवाहों के लिए या चरवाहे वाले फॉर्म के द्वारा लिखी हुई एक एलर्जी है, जिसको कि जॉन हमारे राइटर हैं मिल्टन, इन्होंने लिखा है। और कब लिखा है 1637 में लिखा है। इनका एक फ्रेंड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडवर्ड किंग, उसकी याद में लिखा हुआ एक सॉन्ग, उसकी याद में गाया हुआ एक सॉन्ग, उसके याद में बोला हुआ ये सॉन्ग या एलर्जी है, जिसको कि यहाँ पर हमारे राइटर जॉन मिल्टन ने अपने राइटर के लिए डेडिकेट किया है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेडिकेट किया गया है इसको, इसके लिए किया गया है, डेडिकेटेड बोल सकते हो, या जॉन मिल्टन ने इसकी मेमोरी में, इसकी याद में ये एक एलर्जी को लिखा है, और ये एक पास्टल एलर्जी है आपकी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं, उन पर और हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो एक है एडोनियस। एडोनियस जो है ये हमारे राइटर हैं पीबी शेली, इन्होंने लिखा है, और ये कब लिखा है तो 1821 सेंचुरी में इसको लिखा हुआ है। और इनका जो फ्रेंड है इसकी मेमोरी में या इनको डेडिकेट करते हुए इस पोएम को या इस एलर्जी को लिखा गया है। थर्ड है आप लोगों की ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये भी आप लोग ध्यान रखें, एक इम्पोर्टेंट है भाई, एक इम्पोर्टेंट एक एलर्जी है आप लोगों की, जिसको आप लोग देख सकते हो हमारे जो राइटर हैं वॉल्ट विटमैन, उन्होंने लिखा है और इसको 1867 में लिखा है, और इन्होंने इसको डेडिकेट किया है अपने फ्रेंड जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। इसकी याद में लिखी हुई ये एक एलर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, तो 3 टाइप्स के एलर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात करूं मैं आप लोगों से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है और फर्स्ट ईयर में आती भी है भाई। तो देख सकते हो एलर्जी रिटन इन काउंट्री चर्चयार्ड, एक एलर्जी लिखी थी जो कि काउंट्री चर्चयार्ड में लिखी हुई थी, यानी कि काउंट्री रिलेटेड टू विलेज, रूरल इलाके से हम लोग बात कर सकते हैं। काउंट्री का मतलब यहाँ पर है भाई रूरल की बात कर सकते हैं, और चर्चयार्ड का मतलब चर्च के यार्ड में लिखी हुई पोएम है, या एक एलर्जी है जिसको कि हमारे राइटर
थॉमस पिरे ने लिखा है और इसको 1850 में लिखा है। तो आप लोगों को बिल्कुल ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। और मैं बात कर लूँ तो ये एलईजी वाला पार्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि एलईजी है क्या, एलईजी का क्या यूज है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलईजी, एंड इन दिस सेशन आई हैव टू ट्राई ऑल दीज क्वेरीज। आप लोगों की शांत हो जानी चाहिए, बात करें आपको समझ आ जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।